तो गेट का रिजल्ट आ चुका होगा, आपको स्कोर भी मिल गया होगा। और आपका मेन क्वेरी जो सबके बच्चे के अंदर चल रहा है कि भाई जो गेट स्कोर आप में जो मिला है, जितना रैंक हो, 1000 हो, 500 हो, 2000 हो, 2500 हो, तो क्या उसमें मेरे को IIT मिल सकता है? पहला क्वेश्चन। क्या उस गेट स्कोर से क्या मेरे को NITs मिल सकता है, आइजर्स मिल सकता है, IISc बेंगलोर मिल सकता है, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो ऐसा कौन कौन सा IITs है, किस रैंक के रेंज में मुझे अप्लाई करना चाहिए, कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, क्या गेट के थ्रू फेलोशिप मिलेगा? तो मोस्ट ऑफ द बच्चे को पता है कि हाँ गेट के थ्रू फेलोशिप मिलता है IITs में, IISc बेंगलोर में, आइजर्स में। बट द इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट गेट स्कोर को एज एक नेशनल एग्जाम की तरह कंसिडर करते हैं और उसको एंट्री लेने के बाद आपको एडमिशन देते हैं। तो इस जितना भी तरह का आपका क्वेरी है, सब क्वेरी का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपका अगर 3000 4000 में ही रैंक है तो आपको क्या करना चाहिए, 2000 रैंक है तो क्या करना चाहिए, 1000 रैंक है तो क्या करना चाहिए, 5000 रैंक है तो 500 रैंक है तो क्या करना चाहिए, 200 टॉप रैंक है तो क्या करना चाहिए, क्या IITs में जाना चाहिए, क्या IISc बेंगलोर में PhD करने जाना चाहिए, जो बच्चे एमटेक करे तो क्या एमटेक में जाना चाहिए, इंटीग्रेट PhD कहाँ मिलेगा, सबके बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनना वीडियो को, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करता हूं पहले कि गेट स्कोर आपका कितना है और आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? तो IITs में जनरली जो होता है, जो टॉप IITs में समझता हूं, मतलब जहां पर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, वो IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के बाद अगर मैं कोई भी IIT को कंसिडर करूंगा तो IIT खड़गपुर है, कानपुर है, गुवाहाटी है, ये सब IIT को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। IIT मद्रास में भी अब जा सकते हैं, ठीक है? दिस आर द IITs व्हिच इज वेरी गुड। आज जो आपका 500 रैंक के आसपास है बच्चे, 500 200 रेंज में है, 600 इवन 800 तक जो रैंक बच्चे हैं, कैटेगरी वाइज वेरी करते रहता है, बट जनरल के लिए बोल रहा हूँ, SC के लिए और थोड़ा आप बढ़ा दीजिए, 1000 के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? तो अगर 1000 के आसपास 1500 के नीचे आपका रैंक है, आप डिफरेंट कैटेगरी में, जनरल में है तो आपको डेफिनेटली 600 500 के नीचे होना पड़ेगा। और अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आप 1000 के ऊपर भी SC ST अगर ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उतने भी हो जाएगा। तो आप IITs में अप्लाई कर सकते हैं। बट IIT में सिर्फ गेट के रैंक के थ्रू आपका एडमिशन नहीं होगा। जैसे आप रिसेंटली एक इंटरव्यू में दिया था, आप आई बटन में देख सकते हैं कि जो बंदा है वो बोला था, क्या बोला था कि आपका गेट स्कोर से आपको एक रिटन टेस्ट के लिए एक ईमेल आएगा IIT से। मोस्ट ऑफ द IIT एग्जाम लेता है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, खड़गपुर, मोस्ट ऑफ द IITs एग्जाम लेते हैं। तो गेट के बाद भी आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, कुछ जगह पे तो थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो गेट स्कोर इज नॉट ओनली सिलेक्शन क्राइटेरिया। हो सकता है किसी का 1000 1500 रैंक था, हो सकता है किसी का 800 रैंक था, और किसी का 10 रैंक था, 10 वाला रिटर्न पास नहीं कर पाया, मे बी मोस्ट प्रोबेबली 10 जन रैंक किया वो रिटर्न पास कर जाता है। छठा कहाँ है? इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू भी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आपका रैंक टॉप रैंकर है तो आपका डेफिनेटली IIT मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। गेट स्कोर तो है ही, उसके साथ साथ आपको चलेगा। कुछ टॉप IITs को मैं छोड़ दूं, कुछ IIT में बहुत सारे IITs है। आप जाके एक बार लिस्ट सर्च कीजिएगा, ChatGPT पूछिए, नहीं तो गूगल में सर्च कीजिए, बहुत सारे अदर IITs है जहां पर बायोलॉजी का भी ब्रांच है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉट ओनली बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पर भी बायोलॉजी का काम होता है। वहां पर बोल देते हैं कुछ NIT में और कुछ IIT में बोलते हैं वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगर वैलिड गेट स्कोर है तो आप अप्लाई कर दीजिए। इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका हो जाएगा, फिर रैंक का क्या मतलब। टॉप जगह में आपका रैंक मैटर करेगा। जैसे IISc बेंगलोर में अगर आप जाना चाहते हैं, ऑलरेडी ऑल यू गाइस नो कि दिस इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलोर, ठीक है? यहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जनरल भी 200 रैंक चाहिए होता है, टॉप 200 रैंक बच्चे लोगों को बुलाते हैं। CSR JRF और जो UGC JRF है, ICMR DBT, वो अलग का क्राइटेरिया, बट मैं गेट के लिए अभी बता रहा हूं। तो गेट के लिए 200 लोगों को बुला लेते हैं। उसके बाद अगर वहां से बच्चे नहीं मिला, फिर जाके थोड़ा ऊपर बुला सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रैंक होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर कितना रैंक वो बुला सकता है? उसके लिए आपका गेट स्कोर जब निकल गया, आपको जाना है डिफरेंट IITs का वेबसाइट में, IISc बेंगलोर को वेबसाइट में। आज जो प्रीवियस ईयर को कट ऑफ था, जो प्रीवियस ईयर गेट स्कोर का कट ऑफ था, वो निकालिए। ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। तो वहां पर देखिए प्रीवियस ईयर में कितना गेट स्कोर का कट ऑफ था, आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप समझ जाइएगा। तो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो जाके चेक कीजिए। IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में, IIT कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, मद्रास, जहां पर जाना है आपको देख सकते हैं। IISc बेंगलोर का भी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा गेट स्कोर, कहां पर कितना, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना गेट स्कोर गया था। उसके अलावा NIT में, मोस्ट ऑफ द NIT में वैलिड गेट स्कोर मांगता है।
तो यहाँ तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। नाउ कम्स टू आइजर्स। आइजर्स क्या है? आइजर्स पुणे है, आइजर कैलकाटा है, आइजर मोहाली, भोपाल, बहुत सारी जगह आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर भी आप गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी। मैं एमटेक के लिए और इंटीग्रेट पीएचडी और मास्टर्स के लिए आता हूँ धीरे धीरे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो गेट के थ्रू आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं आइजर्स में, ठीक है। तो गेट के थ्रू आप पीएचडी आइजर में अप्लाई कर सकते हैं, बट वहां पर भी 1000 के आसपास रैंक होता है, 1000 के 1500 के आसपास कैटेगरी वाइज उसको कर देते हैं। तो 15-2000 तक तो फिर भी कुछ कुछ जगह में बुला लेते हैं। नाउ कम्स टू रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीएचडी में अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है तो क्या होगा? तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपका गेट स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे, और डेफिनेटली जो आपको फेलोशिप मिलेगा वो आपका इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट खुद आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे, बट शॉर्टलिस्ट करने के लिए गेट का स्कोर मांगेंगे, ठीक है। उसके अलावा गेट्स का स्कोर पीएचडी को छोड़ के आपको डीआरडी का भी फॉर्म निकला था साइंटिस्ट बी का, गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बार्क में अप्लाई कर सकते हैं गेट के थ्रू, और बहुत सारे जॉब्स पीएसयू जॉब्स होते हैं जहां पर आप गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो अदर देन पीएचडी यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स ऑल्सो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जिसका 2000 रैंक है वो क्या करेगा? आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट इन डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका 2200, 2300, 2500 रैंक था, और वो अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। तो रैंक इज नॉट द ओनली फैक्टर बाय विच यू विल गेट द पीएचडी, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू, आपका बेसिक्स, आपका साइंटिफिक पोटेंशियल, साइंटिफिक इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट। तो गेट होगा, इंटरव्यू अच्छा देते हैं तो आपका 2200 रैंक में भी हो जाएगा, 2500 में रैंक में भी हो जाएगा, बट आपको अप्रोच करना पड़ेगा, प्रोफेसर को आपको ईमेल करना पड़ेगा, आपको सीवी के साथ ईमेल करना पड़ेगा कि मेरा गेट अच्छा स्कोर नहीं है बट आई एम गुड स्टूडेंट। अपना सीवी अटैच करो, ईमेल करो और पूछो कि लैब में वैकेंसी है कि नहीं। ईमेल फॉर्मेट अप्लाई करो, मैं अपने इंस्टाग्राम में दे के रखा हूँ, ईमेल फॉर्मेट क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ईमेल कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारा पोजीशन मिलेगा। बाकी जो 4000 रैंक है तो मैं बोलूंगा डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम था वो दो, सीएसआर आ रहा है वो दो, हम लोग कोर्स स्टार्ट कर दिए सीएसआर नेट जेआरएफ का, डीबीटी का। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम अस, इफ यू इंटरेस्टेड टू कि हम लोग आपको पढ़ाए, तो उसके लिए भी आप कोर्स में एनरोल हो सकता है। बायो स्कॉलर का हम लोग लिंक दे देते हैं नीचे, ठीक है। तो पीएचडी का ये सिनेरियो है, अगर आपका 5000 रैंक है तो वैलिड स्कोर, आप कट ऑफ क्लियर करते तो वैलिड स्कोर आपके पास है, और मोस्ट ऑफ जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ता हूं, भले सबका रिप्लाई ना दे पाऊं बट कमेंट सबका पढ़ाता हूं, उसके बाद वीडियो उसके अकॉर्डिंग बनाता हूं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो सम टाइम, बट अगर कमेंट कीजिएगा तो मुझे दिखने को मिलेगा, मैं पढ़ूंगा तो आप उसके लिए वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा मेरे को। तो ये सीन यहाँ पर है। अब मैं बताता हूँ एमटेक के लिए, जो बच्चे एमटेक के लिए गेट दिया था, मैं बोलूंगा एमटेक के लिए अगर आप गेट दिए तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में, मोस्ट आईआईएससी बेंगलोर में एमटेक के लिए अगर अप्लाई कीजिएगा तो गेट स्कोर चाहिए होता है, बस अप्लाई कर दीजिए हो जाएगा। गेट में एमटेक में अप्लाई करने तो गेट बहुत बढ़िया जाएगा। इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अगर मैं कहूँ तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में कुछ कुछ आईआईटीज में ही ऑप्शन होता है, सब आईआईटीज में नहीं होता। जैसे आईआईटी हैदराबाद का अगर बात बोलो, आईआईटी दिल्ली का बात करो तो वहाँ पर इंटीग्रेट प्रोग्राम होता है बहुत सारा, मास्टर्स के साथ पीएचडी का भी प्रोग्राम, बट डिपार्टमेंट वाइज होता है। कुछ सब्जेक्ट में आपका पीएचडी होगा इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, और उसके स्वरूप में कुछ कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका वहां पर होगा। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलेगा सर आप तो नाम ही नहीं बता रहे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग अलग क्राइटेरिया फिट करके रखते हैं, ठीक है। जब नया कोर्स वो लोग लॉन्च करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं। अभी मैं आपको बोल दूँ अगर नाम यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, फिर आप चले जाएंगे वो लोग उधर से क्राइटेरिया चेंज कर देंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप मेरे को करिएगा आके। तो ये हम काम करते नहीं। मैं इंस्टीट्यूट का नाम बता सकता हूँ जो आप चेक कर सकते हैं। जेएनसीएसआर में जाके अप्लाई कीजिए, चेक कीजिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके अलावा जेएनसीआर को छोड़ के जो एनसीबीएस बैंगलोर है वहाँ चेक कीजिए, एनबीआरसी में चेक कीजिए, टीएचएसटीए में अप्लाई कीजिए, चेक कीजिए एक बार जाके, ठीक है। उसके अलावा एनआईपीजीआर आईसीजीबी यहाँ पर चेक कीजिए कि प्रोजेक्ट पोजीशन में गेट के थ्रू ले रहा है या पीएचडी में ले रहा है। क्राइटेरिया अलग अलग होता है, आपको चेक करना पड़ेगा कि एनसीआर क्लस्टर में कितना रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा रिसर्च में जाने के लिए, सीधी सी बात है। आपको वेबसाइट, आपके पास नेट है, आपके पास मोबाइल है, आपको चेक करना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ जैसे मैं आपको बोला जाके चेक करना पड़ेगा। इतना सारा आईआईटीज है, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी गांधीनगर है, आईआईटी आपका उधर नीचे मद्रास जाइएगा, उसके बाद रोपर निकला है, ठीक है, रुड़की है, इंदौर है, सब जगह आपको चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअली, तभी जाके तो मिलेगा। जब तक आप सर्च नहीं करते, आप खुद अप्लाई नहीं करते जाके, आपको कोई इंटरव्यू में क्यों बुलाएगा, राइट। यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू सर्च, और अपना रैंक जो है उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए, अप्लाई कीजिए। इंटीग्रेट वाले पीएचडी वाले जो बच्चे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, आईआईटी का कोर्स होता है। जस्ट राइट इंटीग्रेट पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटीज,
जस्ट राइट इन चैट जीपीटी, यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। तो वहां पर जाके अप्लाई करो। गेट के थ्रू बहुत जगह जॉब में अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने नाम बताया था, बार्क में डीआरडीओ का साइंटिस्ट पोस्ट निकला था। गेट के थ्रू जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एज वेल एज जो आपका जैसे अभी अशोका यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकला था, ठीक है, बट आप लोग अप्लाई नहीं करते कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है हम अप्लाई नहीं करेंगे। बट ट्रिपल आईआईटी भी फॉर्म निकला है भाई, वो जो फेलोशिप आपको दे रहे हैं, जो बंदे वहां पर है, साइंटिस्ट जो वहां पर लगे पड़े हैं ना, वो इंडिया के टॉप प्रीमियर साइंटिस्ट है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए ना, वहां पर फेलोशिप भी ज्यादा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, वहां पर जो प्रोफेसर है, साइंटिस्ट, गाइडेंस कितना अच्छा आपको मिलेगा। तो वाई आर नॉट अप्लाइंग इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप शारदा, एमआईटी, अशोका यूनिवर्सिटी में, शिवनाथन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, आप ट्रिपल आईआईटी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहां पर अच्छा फेलोशिप भी दे रहा है और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो टॉप साइंटिस्ट होता है वो जाके बाद में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो डेफिनेटली विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम देयर। तो अप्लाई, ट्राई टू अप्लाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी। गेट का डिफरेंट जगह देखो, नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तुम छोड़ दोगे तुम्हारे लिए और कोई नहीं हेल्प करने के लिए। तो यू हैव टू बी डू बाय योरसेल्फ, नोबडी विल हेल्प यू, ओके। तो इंटीग्रेट पीएचडी भी सर्च करना पड़ेगा आपको। आईआईटी दिल्ली में प्रोग्राम है, मैंने देखा था, आईआईटी हैदराबाद में कुछ प्रोग्राम है इंटीग्रेट पीएचडी प्रोग्राम। मास्टर्स के लिए मैं बोलूंगा आईआईटी जैम दो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो। आज जो बी फार्मा के स्टूडेंट है ना, जो बी फार्मा कर लिए, एमबीबीएस कर लिए, बीटेक कर लिए, वो डायरेक्ट एमटेक में घुस जाओ, नहीं तो डायरेक्टली आप लोग पीएचडी में अगर जाना चाहते हो तो पीएचडी में भी जा सकते हैं। बहुत सारे आप गेट के थ्रू मोस्ट ऑफ द आईआईटी में तो एडमिशन ले ही रहा है। उसके अलावा कुछ भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मोस्ट ऑफ द कमेंट आपका पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मैं करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई और रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, गेट के रिलेटेड और बहुत सारी चीजें चाहिए, तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बहुत बहुत प्रेमपूर्वक आदर, बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।